विस्थापनता गुणांकों के एक अन्य संबंध में व्यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, अपरूपण गुणांक ईटा व पॉइसन नियतांक सिग्मा में संबंध अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम y, ईटा तथा सिग्मा में किस तरह से हम गणितीय संबंध स्थापित कर सकते हैं उसे यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ चित्र में दर्शाए गए अनुसार ABCD एक घन का सामने वाला फलक है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। इसके CD फलक को स्थिर रखकर ऊपरी फलक AB पर स्पर्शरेखीय बल F आरोपित किया जाता है। आरोपित बल के फलस्वरूप घन में विकृति उत्पन्न होती है, जिससे ABCD फलक थीटा कोण से अपरूपित होकर A', B', C, D स्थिति को प्राप्त करता है। अतः अपरूपण विकृति थीटा बराबर प्रारंभिक विकृति, अतः अपरूपण विकृति थीटा बराबर A' डिवाइडेड बाई AD टेन थीटा की परिभाषा से अपरूपण विकृति चूंकि टेन थीटा बराबर A' डिवाइडेड बाई AD, if theta is small, therefore tan theta equals to theta, so that the shearing strain theta will be equals to अपरूपण विकृति theta will be equals to A' over AD, or it can be written in another way, this will be equals to BP' over BC. A' equals to B equals to delta of L, and BC equals to AD will be equals to L, एक भुजा की प्रारंभिक लंबाई डेल्टा L ओवर L। यहाँ विस्थापन A' इक्वल्स टू B इक्वल्स टू डेल्टा L है। अतः अपरूपण प्रतिबल यहाँ T बराबर F ओवर A और A इक्वल्स टू L स्क्वायर। अतः अपरूपण गुणांक ईटा इक्वल्स टू T डिवाइडेड बाई थीटा, अपरूपण प्रतिबल डिवाइडेड बाई अपरूपण विकृति। T equals to F over L square and theta equals to L over L. Therefore, eta will be equals to TL divided by delta L. समीकरण नंबर 1, चूंकि AB के अनुदिश अपरूपण प्रतिबल DB के अनुदिश विस्तार प्रतिबल व AC के अनुदिश संकुचन प्रतिबल जो कि परस्पर लंबवत होते हैं के तुल्य होता है। पुनः चूंकि AB के अनुदिश अपरूपण प्रतिबल DB के अनुदिश विस्तार प्रतिबल व AC के अनुदिश संकुचन प्रतिबल जो कि परस्पर लंबवत होते हैं के तुल्य होता है, यदि अल्फा व बीटा एकांक प्रतिबल के लिए अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ विकृतियां हो, तब
यदि अल्फा व बीटा एकांक प्रतिबल के लिए अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ विकृतियां हो तब विस्तार प्रतिबल के कारण विकर्ण dB में विस्तार प्रतिबल के कारण विकर्ण dB में विस्तार dB multiplied by T multiplied by अल्फा। इसी प्रकार dB में उसके लंबवत विकर्ण AC के अनुदिश संकुचन प्रतिबल के कारण भी विस्तार होगा। dB में उसके लंबवत विकर्ण AC के अनुदिश संकुचन प्रतिबल के कारण भी विस्तार होगा, जिसका मान dB multiplied by T dot बीटा इन दोनों dB में विस्तार का कारण dB में कुल विस्तार ज्ञात करने के लिए dB के अनुदिश तनन प्रतिबल के कारण विस्तार और AC के अनुदिश संकुचन प्रतिबल के कारण विस्तार के योग के तुल्य होगा। अतः dB में कुल विस्तार इक्वल्स टू dB के अनुदिश तनन प्रतिबल के कारण विस्तार प्लस AC के अनुदिश संकुचन प्रतिबल के कारण विस्तार यह प्रतिबल संकुचन प्रतिबल है। अतः dB में कुल विस्तार बराबर dB multiplied by T अल्फा प्लस dB multiplied by T बीटा। कॉमन ले लिया, dB T कॉमन ले लें, therefore dB T multiplied by अल्फा प्लस बीटा। dB जो विकर्ण है इसका मान अगर ज्ञात करें, चूंकि सभी भुजाओं की लंबाई L है तो विकर्ण की लंबाई dB इक्वल्स टू L स्क्वायर रूट ऑफ 2, therefore L स्क्वायर रूट ऑफ 2 multiplied by T multiplied by अल्फा प्लस बीटा। समीकरण नंबर 2। चूंकि dB इक्वल्स टू L स्क्वायर रूट ऑफ 2।
अब चूंकि जो विस्तार है, जो भुजा ए बी में विस्तार है, जिसे हमने ए प्राइम और बी प्राइम से रिप्रेजेंट किया है, जिसका मान डेल्टा एल है, और ये विस्तार का मान अत्यल्प है, अतः ए प्राइम अतः त्रिभुज बी प्राइम बीई तथा त्रिभुज ए प्राइम ए एफ दोनों को 45 डिग्री कोण वाले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मान सकते हैं। अतः त्रिभुज बी प्राइम बीई में ई बी प्राइम इक्वल्स टू बी प्राइम कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू बी प्राइम डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर √2। क्वेश्चन नंबर 3, स्पष्ट है कि समीकरण 2 व 3 समान होने चाहिए। स्पष्ट है कि समीकरण 2 व 3 समीकरण समान होने चाहिए। अतः समीकरण 2 व 3 को इक्वेट करने पर एल स्क्वायर रूट ऑफ 2 टी मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 अंडर √2 और टी मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा प्लस बीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड में टी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल ओवर एल है, अर्थात ये अपरूपण गुणांक का मान है ईटा। देयरफॉर ईटा इक्वल्स टू, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ईटा इक्वल्स टू, ये जो डॉटेड टर्म है ये ईटा के इक्वल है, ईटा इक्वल्स टू 1/2, नीचे से अल्फा कॉमन ले लिया, 1/2 अल्फा 1 प्लस बीटा ओवर अल्फा, एंड बीटा और अल्फा इक्वल्स टू अगेन the Poisson constant sigma. Therefore eta equals to 1 over alpha and divided by twice 1 plus beta by alpha, 1 over alpha divided by twice 1 plus beta by alpha। यहाँ 1 over अल्फ़ा यंग मॉडुलस है और बीटा बाई अल्फ़ा पाइजन कांस्टेंट है, तो इनके मान संगत मान अगर इस इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमें एक नया संबंध प्राप्त होता है जो वाई ईटा और सिग्मा में संबंध को प्रदर्शित करता है। देयरफॉर यहाँ वाई इक्वल्स टू 1 बाई अल्फ़ा और सिग्मा इक्वल्स टू बीटा और अल्फ़ा, ईटा इक्वल्स टू y divided by twice of 1 plus sigma, or we can write it in another way, y equals to twice of eta 1 plus sigma। यह संबंध y ईटा और सिग्मा में एक महत्वपूर्ण संबंध है। इसके ऊपर भी कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इसके ऊपर भी